मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में शुद्ध हिंदी भाषा में उद्धृत है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना इसकी हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य तथा शुक्र मेल का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में यदि सूर्य और शुक्र का मेल हो तो जातक संघर्ष करता है, कोई भी कार्य कठिनाइयों की सामना करने पर सिद्ध होते हैं। यहाँ पर शत्रु ग्रहों का भी मेल हो तो सूर्य शत्रु ग्रहों की चीजों पर तथा उनसे संबंधित रिश्तेदारों पर मंदा असर करता है। 22 से 25 वर्ष की उम्र में विवाह न करना श्रेयस्कर रहता है। इस युवती वाले की पत्नी का हर वाक्य सत्य सिद्ध होता है, वह जो बोलेगी वैसा ही 100% होता है। ऐसी अवस्था में जातक सीधे स्वभाव वाला और शांति का प्रतीक घर व समाज में स्थापित स्थायी रूप से होता है। कभी कभी शुक्र जब भावुक होते हैं तो सूर्य भी शांत व ऐश्वर्यों से युक्त होकर जातक को जीवन की अंतिम अवस्था तक रक्षा का संकल्प लेते हैं, जिससे निश्चित ही जातक अपने कुल का महान व्यक्ति और दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। जब शुक्र मंदा नहीं रहेगा तो धनों को संग्रह करने के साथ साथ कई भवनों के स्वामी यह जातक होगा और आध्यात्मिकता की ओर स्वयं बढ़ते हुए एक दिन संत सही में स्वेच्छानुसार ये जातक होंगे। और आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में हम दर्शाना चाहते हैं कि जन्म कुंडली के लाभ व ऐश्वर्य अर्थात एकादश स्थान के स्वामी शनि ग्रह हों तथा विद्या व संतान भाव अर्थात पंचम स्थान के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव स्थित सूर्य तथा शुक्र के प्रभाव से जातक लाभकारी कार्यों में हाथ बटाने वाले होते हैं। इनके समान धनोपार्जन करने की इच्छा वाले व्यक्ति कम ही होते हैं और संतान सुख इन्हें अवश्य होता है। इनकी संतान विद्या प्रेमी होती है, जिसमें जातक का पुत्र विद्वान अवश्य होते हैं। अपने पिता का नाम रोशन करने में अग्रसर रहने वाला सभी अवस्थाओं में होना उसे निश्चित है। और जन्म कुंडली के भाग्य व धर्म भाव अर्थात नवम स्थान के स्वामी बृहस्पति ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो प्रथम भाव अर्थात लग्न स्थान स्थित सूर्य तथा शुक्र के प्रभाव से जातक भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में सामाजिक क्षेत्र में या पारिवारिक क्षेत्र में जाने जाते हैं। जीवन के उत्तरार्ध भाग में आत्मिक खुशी प्रदान करने वाले अनेकों जन होते हैं और शारीरिक कष्ट की अधिकता किसी भी काल में इन्हें नहीं रहती है। सामान्य रूप से शारीरिक कष्ट हुआ करता है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी अर्थात चतुर्थ स्थान के स्वामी चंद्रमा हों तो प्रथम भाव अर्थात लग्न स्थान स्थित सूर्य तथा शुक्र के प्रभाव से जातक कर्मनिष्ठ अवश्य होते हैं। शनि का प्रभाव उत्तम फलदायी प्रत्येक काल में रहता है और जातक अपनी माता का भक्त प्रत्येक काल में सभी अवस्थाओं में होते हैं।
इनकी माता भी सरस्वती स्वरूपा एवं लक्ष्मी स्वरूपा भी होती है। शारीरिक कष्ट की अधिकता रहने पर उन्हें मानसिक कष्ट पुरुष की भांति कम होना स्वाभाविक है। और अंत में आप लोगों को यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें अर्थात रोग व शत्रु भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा आयु व मृत्यु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो लग्न स्थान स्थित सूर्य तथा शुक्र के प्रभाव से जातक का मित्र व्यापारी वर्ग के होते हैं। व्यापार करने वाले इनके मित्र होते हैं। शारीरिक क्षमता किसी भी स्थिति में कम नहीं होती है। आयु कम इनकी नहीं होती है। इनके मित्र इनकी सहायता करने वाले होते हैं। और नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में अर्थात शुभ भावों में स्थान में केंद्र में यदि नीच व पापी ग्रह बैठे हों तो जातक को शारीरिक कष्ट नहीं हो, मानसिक कष्ट नहीं हो और आर्थिक कष्ट की सामना नहीं करनी पड़े। उसके लिए जातक को शुक्रवार को निश्चित रूप से माता वैभव लक्ष्मी की अर्चना पूजा करनी चाहिए। माता संतोषी की भी पूजा करनी चाहिए और मंगल का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। मंगल का व्रत रखने से, हनुमान जी की आराधना ध्यान करने से निश्चित रूप से शारीरिक कष्ट नहीं होगा, मानसिक कष्ट की सामना नहीं करनी पड़ेगी और आर्थिक परेशानी जीवन में कभी नहीं आएगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ को आप लोग अवश्य मंगवाएं। और जो लोग इसको मंगा रहे हैं इस महाग्रंथ को और अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, जो इसके अंदर प्रश्न है और उत्तर है, हमसे सीधा संपर्क कर रहे हैं, उन सभी को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं। और इसको आप लोग अवश्य मंगवावें। इसका लाभ अवश्य ही आप लोग 100% उठावें। सबको सुख प्रदान करने के लिए ज्योतिषी बन करके आप लोग ज्योतिष विद्या का प्रचार प्रसार करते रहें। और प्रकाश की कार्य भी यहाँ होता है हमारे द्वारा। आपको हिंदी का पुस्तक, संस्कृत का पुस्तक या इंग्लिश बुक आप लोग यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं। वो कविता की पुस्तक हो, कहानी का हो, उपन्यास हो या कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, आप लोग अवश्य यहाँ से प्रकाशित करवावें। और संपर्क आप लोग हमारा इस नंबर से जो पहला नंबर है वेबसाइट व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो हमारा पेटीएम नंबर है 88 40 76 17 और 92। गूगल पर भी हमारी सभी रचनाओं को आप लोग देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय। और फेसबुक पर आप लोग अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को देखें। फेसबुक का आईडी नंबर है गजेंद्राचारी ज्योतिर्विद। आप इस आईडी को खोलेंगे तो आप लोग हमारी सभी वीडियो को अवश्य ही देख पाएंगे। वर्तमान समय में 283 वीडियो हम दे चुके हैं। आप लोगों को देखने की इच्छा अवश्य ही होनी चाहिए। आप लोग जितने सब्सक्राइबर लोग हैं, अन्य जनों को, सगे संबंधी जनों को भी सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य प्रेरणा देते रहें। भगवान शिव, देवादिदेव महादेव आप लोगों पर सदैव असीम कृपा बरसाते रहें। धन धान्य का अभाव किसी भी काल में आप लोग का नहीं हो और हमारी सभी रचनाओं को आप लोग पढ़ते रहें, वीडियो हमारी देखते रहें। धन्यवाद।